नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बस कल है सुशांत की दूसरी बरसी। 2 साल पूरे करने जा रहा है हमारा भाई सुशांत सिंह राजपूत। 2 साल पूरे होने जा रहे हैं उसके मर्डर को, जिसकी अभी भी किसी ने कोई भी क्लोजर नहीं दी। कहने वाले अभी भी सीना तान के कहते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया, और हम एसएसआरियंस अभी भी लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मर्डर है। और अब तो सारे सबूत हमारे पास है, लेकिन जिनको ये सबूत दिखने चाहिए वो अपनी आंखें बंद करके बैठा है। वो एक औरत है ना, जिसने काली पट्टी बांध के एक तराजू लिया हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कानून की। आंखें बंद करके वो कानून बैठा हुआ है। कितनों ने पैसे लेकर तो कितनों ने पता नहीं क्या क्या करके अपनी चुप्पी सांध के बैठे हैं। खैर, उसी सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हमारे बॉलीवुड में, सो कॉल्ड बॉलीवुड, जिसे अब हम प्यार से गटरवुड भी कहते हैं, ड्रगवुड भी कहते हैं, तो उसी ड्रगवुड की एक खबर सामने आई है जो कि बहुत वायरल हो रही है, बहुत जोरों शोरों से। लेकिन क्या फायदा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धांत कपूर की। सिद्धांत कपूर की जो बेंगलुरु से पकड़ा गया, एक होटल में पकड़ा गया, एमजी रोड की होटल में पकड़ा गया, और बेंगलुरु की जो पुलिस टीम है उसने 50 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 35 लोग लगभग यंग एज के, सिद्धांत कपूर की एज के लोग पकड़े गए, जिनको मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला कि उनमें से 6 जन पॉजिटिव पाए गए। यानी कि पॉजिटिव इन द सेंस कि उन लोगों ने ड्रग का सेवन किया था। अब इनमें से एक बड़ा नाम आ रहा है सुपुत्र श्री शक्ति कपूर जी के, सिद्धांत कपूर का, श्रद्धा कपूर के भाई का। अब एनसीबी की पूरी टीम इन सब को देखेगी। अभी फिलहाल वो लोग सब आई गेस अनिसूर, आई डू नॉट रिमेम्बर द पुलिस स्टेशन नेम, अंसूर आई गेस पुलिस स्टेशन में बेंगलुरु में है। एंड बहुत जल्द सारी जांच होंगी, एनसीबी की सारी टीम जांच करेंगी। बट इन सब जांच में क्या रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होने वाला है हम सबको पता है। कुछ दिन तक ये सारी खबरें बहुत जोर शोर से वायरल होंगी। मीडिया को स्टोरी लिखने के लिए बहुत सारा मसाला मिल गया। हम यूट्यूबर्स भी अपनी अपनी तरफ से सारी मुकम्मल कोशिश करेंगे कि गलत को सही ना बनाया जाए और आरोपी को सजा मिले। लेकिन हम सब की मेहनत, हम सबका किया धरा, सब कुछ पानी में जाने वाला है, क्योंकि अंत में एनसीबी की जो गलतियां, जो लोग कहते हैं गलतियां, बट मैं उनको गलतियां नहीं कहती हूं। मैं अभी भी समीर वानखेड़े की साइड में हूं, एंड मैं मान नहीं सकती कि उन्होंने ऐसी गलतियां करी हैं। और अगर जो थोड़ी बहुत गलतियां अगर उनसे हुई है, जैसे कि रेड रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो मैं बार बार कह रही हूं कि रेड करने गए थे, फोटोग्राफी करने नहीं गए थे। अपनी जान जोखिम में डाल के समीर वानखेड़े अपनी टीम के साथ उस रेव पार्टी में गए जहां पर आर्यन खान को पकड़ा गया। 26 से 28 दिन जेल में रखा गया, बहुत सारे सबूतों के साथ पकड़ा गया, लेकिन अंत में पता चला कि उसे क्लीन चिट मिल गई, और वो भी एनसीबी के द्वारा। हमारे समीर वानखेड़े ने नहीं दी, लेकिन एनसीबी के डायरेक्टर संजय सिंह ने और उनकी टीम ने बेकसूर करार कर दिया आर्यन खान को। तो वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है सिद्धांत कपूर के साथ भी। आई डोंट नो, लाइक उनका मेडिकल हो गया, मेडिकल में उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई कि ये आ गया सामने के ड्रग्स उन्होंने खाई है। अभी इसके बाद क्या होगा, कितने पैसे में बिक जाएंगे लोग? शक्ति कपूर भी बहुत बड़ा नाम है, और शक्ति कपूर की बेटी ऑलरेडी एनसीबी में दर्शन दे चुकी है, और वो मेडिकल टेस्ट से भी गुजर चुकी है।
एंड उसे पता है व्हाट इज द पेन, लेकिन अल्टीमेटली शी इज हैप्पी बिकॉज वो छूट गई। दो एनसीबी ने क्लीन चिट नहीं दी है, दीपिका को, श्रद्धा को, सारा को, जितने भी लोग आए थे क्लीन चिट नहीं मिली। लेकिन क्या मतलब इन सब चीजों का? अल्टीमेटली जो होना है हमें पता है। सो दिस इज नॉट शॉकिंग, इट्स नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी, इट इज नॉट अ न्यूज जो मैं आप लोगों के सामने रखूं एंड कहूं ओ गॉड ये हो गया, अब ये हुआ, अब ऐसा होगा। नहीं, क्योंकि इन सब का कोई माने ही नहीं है, क्योंकि ये सब खोखला है। हमारे देश के कानून की अगर बात करूं तो जिन कानून से हम जस्टिस मांग रहे हैं वो कानून बिक चुका है। मर्डरर्स को 1 साल की सजा मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जिनका मर्डर पकड़ा गया सबूतों के साथ, उनको 1 साल की सजा देकर निपटा दिया। जब कानून ऐसे ऐसे सेंटेंस देंगे एक खूनी को, अब वो खूनी पूरे जोशो हवास में रास्ते पर एक बुजुर्ग इंसान को मार देता है, उसका इतना पावर, उसका इतना टेम्पर कि उसने एक इंसान को मार दिया। इतने सालों के बाद जस्टिस हुआ उस फैमिली के साथ, लेकिन कैसा? 1 साल की सजा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम जस्टिस सारा दिन चिल्ला रहे हैं, बट अब आपको पता है, मैं एक चीज के ऊपर पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि ये जो कानून है ना, बिक चुका है। मैं कानून से अब कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। मैं जस्टिस कानून से अब नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि कानून में ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो सच्चाई के साथ चले। सारे झूठे हैं, सारे लोग सबूतों को खत्म करने पर तुले हैं। कितनी पहले ये बात को खत्म कर सकते थे। इट इज अ क्लियर मैटर कि सुशांत इज मर्डर्ड, सुशांत वॉज मर्डर्ड, आई एम सॉरी, बट कोई सामने नहीं आता। जिस सीबीआई के लिए हम लोग चीख कर सीबीआई को हमने खड़ा किया, वो सीबीआई आज बहुत सारे केसेस लड़ रही है, बट पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से जो केस उनके पास है ना, उस पर कोई क्लोजर दे पा रही है। क्योंकि क्लोजर वो जो देना चाहती है वो हम नहीं देने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो क्लोजर सही नहीं है। अगर कोई कहे सुशांत ने खुदकुशी करी, हजारों बार कहे, मैं लाखों बार, करोड़ों बार चिल्ला के कहूंगी ही वॉज बीइंग मर्डर्ड। मैं नहीं अपने सेंटेंस को चेंज करूं। तो यही थी सिद्धांत कपूर की बात, जो आप तक सामने रख के मैं जानना चाहती हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों का क्या इससे इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हो, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। जस्टिस फॉर एसएसआर एंड दिशा इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। ये सारी चीजें जो हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को चाहिए थी कि वो इस दुनिया के अंदर जो गंदगी है उसको निकाले। बार बार कह रही हूं कि वो मीडिया के सामने सारी बातें रखना चाह रहा था। एंड मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि ड्रग्स का बहुत बड़ा स्कैंडल था जो उसे पता चल गया था और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। तो ये ड्रग्स का जो मामला है वो तो हमें एसएसआरियंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, आगे ये तहकीकात, ये इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक जाती है और कितने दिनों में सिद्धांत कपूर छूट जाते हैं, देखते हैं। आपको और एक बात बता दूं, नवाब मलिक और अनिल देशमुख को मतदान देने की परमिशन नहीं दी है किसी भी कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए, किसी ने भी नहीं दी है। और इस बात से सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं। इनफैक्ट आरोप लगा दिया है पीएम मोदी पे। आरोप लगा सकते हैं, मैं भी लगाती हूँ, बट सही होने चाहिए। पीएम मोदी पर यह आरोप लगाए हैं सुप्रिया सुले ने कि वो लोग कुछ जानबूझकर
बीजेपी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके विधायक जेल में जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अब मुझे जब भी मोदी जी मिलेंगे तो मैं उनको स्ट्रेट क्वेश्चंस करूंगी और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए मैं मैडम आपको बता दूं, रिस्पेक्टेड सुप्रिया सुले जी, कि आपको अगर नहीं पता है तो आप सारी इन्वेस्टिगेशंस पे ध्यान दीजिए जो ईडी ने सामने रखी है। जो आपके दो क्या कहते हैं दोस्त है ना, अनिल देशमुख और नवाब मलिक के किस्से डी गैंग से रिलेटेड हैं। उनकी सारी एक्सटॉर्शन की फाइल, जो अनिल देशमुख की जो एक्सटॉर्शन की फाइल्स है, वो भी सारी ईडी के पास है, वो भी सारी वकीलों के पास है, अदालत में है। तो आपसे दरख्वास्त करती हूं, जो आप ये गाना शुरू कर रहे हो कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया है, बहुत जल्दी इन लोग को क्लीन चिट मिल जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। इन लोगों को कोई क्लीन चिट नहीं मिलेगी, ये आपका भ्रम है। जितना जल्दी आप इस भ्रम को निकाल दें अपने दिमाग से, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इन दोनों को कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सारे सबूतों के आधार पर लगे हैं, और इन सबूतों के आधार पर इन दोनों को अंदर ही रखा जाएगा। तो मैडम, आप अपने क्वेश्चंस जरूर रखिए पीएम मोदी के सामने, बट सही। खैर, इतनी बातें थी। आगे की कोई भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, साथ दीजिएगा। एंड जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए ये बता दूं कि आई एम मच बेटर नाउ। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो धन्यवाद आप सबका, एंड टेक केयर। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बाकी आपकी मर्जी।